मामला है 25,000 करोड़ के एमएससीबी यानी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के घोटाले का, जिसके कारण 3 लाख किसानों ने अपनी जमीन शेयर तक खो दी। साथ ही अजीत पवार से जुड़ी कंपनियों पर 750 करोड़ रुपए का लोन भी। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव और डीआरएन में आज बात कर रहे हैं एमएससीबी यानी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले का। भारत संरचनात्मक दृष्टि से गाँवों का देश है और सभी ग्रामीण समुदाय में अधिक मात्रा में कृषि कार्य किया जाता है। इसीलिए भारत को भारत कृषि प्रधान देश की संज्ञा भी मिली हुई है। लगभग 70% भारतीय लोग किसान हैं। वे भारत देश के रीढ़ की हड्डी के समान हैं। भारत अपने लोगों की लगभग 60% कृषि पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर भारतीय किसान पूरे दिन और रात काम करते हैं। भारतीय किसान गरीब हैं। उनकी गरीबी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। किसान को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पाता, लेकिन हमारे भारत में कुछ उच्च पद पर बैठ इन किसानों की मजबूरी का फायदा उठा उसे भी हड़प ले रहे हैं। अब आपको बता दें कि यह मामला है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक यानी एमएससीबी बैंक घोटाले का, जिसका असर करीब 3 लाख किसानों पर पड़ा है। साथ ही 25,000 करोड़ रुपए के इस घोटाले से महाराष्ट्र के सहकारिता एवं कृषि क्षेत्र पर भी बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा है। टाइम्स नाउ की खबर के अनुसार पीड़ित किसानों की संख्या 3 लाख से भी ऊपर जा सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने पाया है कि एमएससीबी के अधिकारियों व नेताओं ने मिलकर इन किसानों के साथ धोखाधड़ी की। ये किसान कई माध्यमों से चीनी मिलों की सहकारिता संस्थानों से जुड़े हुए हैं। जब महाराष्ट्र में इन चीनी मिलों का निर्माण शुरू हो रहा था, तब इनमें से कई किसानों ने इसके लिए अपनी जमीनें दान में दी थी। बदले में उन्हें इन चीनी मिलों का शेयर होल्डर भी बनाया गया था। बाद में एमएससीबी के निदेशकों ने इन चीनी मिलों को प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से खरीद लिया। साथ ही इसके लिए काफी कम रकम चुकाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक अजीत पवार का यह कंपनी महाराष्ट्र के सतारा में है, जिसका नाम जरांदेश्वर सहकारी चीनी कारखाना है। ईडी ने अपनी जांच में खुलासा किया है कि जरांदेश्वर एसएसके को कमोडिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने वर्ष 2010 में 65.75 करोड़ रुपए में खरीदा था और तुरंत ही उसे जरांदेश्वर शुगर मिल को बेच दिया। खास बात यह है कि इस कंपनी की ज्यादातर हिस्सेदारी अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार की कंपनी स्पार्कलिंग सोयल प्राइवेट लिमिटेड के पास है। जांच एजेंसी के मुताबिक गुरु कमोडिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड केवल एक डमी कंपनी है, जिसे जरांदेश्वर एसएसके को खरीदने के लिए बनाया गया था। सितंबर 2019 में राज्य के विधानसभा चुनावों से पहले ही प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम में 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में अजीत पवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया था। मामले की छानबीन करते हुए ईडी को पता चला कि एमएससीबी ने 2010 में जरांदेश्वर एसएसके को एक नीलामी में उचित मूल्य से कम कीमत पर बेचा था। एक बार जब ये चीनी मिलें इन फर्जी कंपनियों के स्वामित्व में चली गई, किसानों ने न सिर्फ इन चीनी मिलों में अपने शेयर्स खो दिए, बल्कि उनकी ज़मीनें भी उनके हाथ से चली गई। किसानों को जो रकम मिलनी थी उसका बीच में ही बैंक के पदाधिकारियों और नेताओं ने गबन कर लिया। जब आरबीआई ने एमएससीबी पर प्रतिबंध लगाया, तब भी किसानों को नुकसान हुआ। इस बैंक की कई शाखाओं में किसानों के खाते थे और वो इनमें डिपॉजिट भी रखा करते थे। इन किसानों को सिर्फ इतनी अनुमति दी है कि वो गन्ने के उत्पादन करें और अपने उत्पाद को इन चीनी मिलों को बेच दें, जबकि किसानों को एमआरपी रेट से 10 से 30% ज़्यादा मिलने थे, क्योंकि केंद्र के अंतर्गत आने वाली कोऑपरेटिव शुगर मिलें उन्हें यही रकम देती थी। कुल मिलाकर क्रम ये चलता था कि कोई फर्जी कंपनी चीनी मिल को खरीद लेती थी। इसके बाद इसे अजीत पवार, उनकी पत्नी और अन्य रिश्तेदारों से जुड़ी किसी कंपनी को लीज पर दे दिया जाता था। फिर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक से इस पर बड़ी मात्रा में लोन मिलता था। इनमें पुणे के अंबिका और जय जवान किसान मिल्स, अहमदनगर का जगदम्ब किसान मिल, नंदुरबार का पुष्पांतरी मिल और औरंगाबाद का कन्नाड़ मिल चीनी मिल शामिल है। अब ईडी जल्द ही इन चीनी मिलों को अटैच करेगा। पुणे, सतारा, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग कोऑपरेटिव बैंक के कई पदाधिकारियों को केंद्रीय जांच एजेंसी ने पहले ही समन भेज रखा है। अजीत पवार और उनसे जुड़ी कंपनियों पर जो 750 करोड़ का लोन उठाने का आरोप है, उस पर भी जांच चल रही है। इन्हीं बैंक शाखाओं के जरिए इन कंपनियों को लोन मिलता था। इसीलिए अधिकारियों से पूछताछ होगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय का गठन करके अमित शाह को इसकी, जिससे एनसीपी के संस्थापक अध्यक्ष शरद पवार नाराज नजर आए। उन्होंने दावा किया कि राज्य में सहकारिता विभाग में नियम कानून महाराष्ट्र के कानून के हिसाब से चलते हैं और महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा ड्राफ्ट किए गए कानून में हस्तक्षेप करने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए दी3 का स्पेशल प्रोग्राम डीआरएन।